नमस्ते। आज हम एक नई यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें आत्मिक ज्ञान और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगी। इस होली हम साथ में होली के सच्चे मतलब को समझेंगे और अपने आत्मा के साथ संवाद करेंगे। आइए हम साथ में एक नई शुरुआत करें और आत्मिक ज्ञान के साथ होली का असली अर्थ जानें। होली पर हर वर्ग के लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। बच्चे पिचकारी में रंग भर कर एक दूसरे पर डालते हैं। होली के त्योहार से एक दिन पहले रात को कई जगह लोग लकड़ी, घास और गोबर का बड़ा सा ढेर बनाकर जलाते हैं, जिसको होलिका दहन कहते हैं। वर्तमान में जो होली मनाई जा रही है, यह भक्त प्रहलाद के जीवन का उदाहरण देकर त्योहार का रूप ले चुकी है, परंतु दुर्भाग्य सर्व समाज का जो बुराई पर अच्छाई की जीत का उदाहरण तो देते हैं, परंतु आध्यात्मिक वास्तविकता से परिचित भी नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम सर्व समाज को असली राम नाम की होली के विषय से अवगत कराएंगे। प्रत्येक वर्ष होली का उत्सव मार्च महीने में मनाया जाता है। इस बार होली 25 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। होली उत्सव का इतिहास कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें प्रहलाद, कामदेव और पूतना की कहानियां प्रमुख हैं। ये सभी कथाएं यही शिक्षा देती हैं कि अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। कथाओं से शिक्षा लेने की बजाय उनको लोगों ने धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। ये कहानियां अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाती हैं। पर्व की ओट लेकर समाज वास्तविकता को अनदेखा कर रहा है। होली फेस्टिवल पर जाने भक्त प्रहलाद की सत्य कथा। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकशिपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहां पर 2 आचार्य, एक साना तथा दूसरा मुर्का पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकशिपु के आदेश से सबको हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु नाम जाप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम या अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना है, हिरण्यकशिपु ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकशिपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। प्रहलाद पिछली पुण्य आत्मा था। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताज़ा हो गई है। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही जाप किया करूँगा। पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकशिपु क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकशिपु की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो व्यक्ति जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तेरे को। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त पूरा ढक गया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आंच नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त प्रहलाद को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर, उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर, उसके पतिव्रता धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में उसकी सहायता की। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। हिरण्यकशिपु ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीने में से किसी में ना मरूं, न अस्त्र शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी, न कीट से मरूं, न मानव से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंबा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंबे के पास खड़ा करके हिरण्यकशिपु ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंबे से भी तेरी जलने से रक्षा कर देगा?
प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंभे में कैसे आएगा। नरसिंह रूप धारण कराए कबीर परमात्मा, उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकशिपु चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी, अब तेरी जान पर पड़ी तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देखना मैं मानव हूँ, न पशु, न तू आकाश में है, न पृथ्वी पर, न अभी सुबह है न शाम है, न अभी 12 महीने में से कोई है। परमात्मा घर के दरवाजे के मध्य में खड़े होने के कारण बोले कि न मैं घर में न बाहर हूँ, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और प्यार किया। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बैलोचन रखा। कबीर परमात्मा की भक्ति से ही हमारी भी रक्षा। संभव पूर्ण परमेश्वर को देखने के लिए पूर्ण सतगुरु जी से दीक्षा लेनी होगी, तब सतलोक जाकर ही उसे देखा जा सकता है। वह परमात्मा स्वयं अन्य वेश धारण करके पृथ्वी पर प्रत्येक युग में प्रकट होता है। अपना तत्व ज्ञान स्वयं ही बताता है कि यह सब राजपाट तथा शरीर नाशवान है। केवल सतगुरु से मिलन तथा उनके द्वारा दिया सत्य भक्ति मंत्र ही अमर है। जिस प्रकार देश दुनिया के लोग एक साथ मिलजुल कर रंगों की होली हर्ष और उल्लास के साथ खेलते हैं, ठीक उसी तरह शाश्वत सनातन परमधाम अर्थात सतलोक में हंस आत्माएं राम नाम का रंग चढ़ाकर सदा हमेशा के लिए होली का आनंद उठाते हैं। वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र सच्चे संत हैं, जिन्होंने असली तथा नकली होली के अंतर को प्रमाण सहित बताया है। आप सभी से निवेदन है कि होली की यथार्थता जानने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग YouTube पर अवश्य देखें और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर राम रंग की वास्तविक होली को साल के 365 दिन खेले। सत साहिब।